देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम था, ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। संगठन को पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे लोकसभा में कैसे संगठित किया जाए, उसके लिए बात आनी थी। और उसी ताल्लुक़ से रियासती सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब तशरीफ़ लाए थे और उन्हीं के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग काम करेंगे आइंदा। और संगठन को मजबूत करने के लिए मशवरा हुआ, मीटिंग भी, बातचीत हुई, पार्टी के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी बातें आई। उसी ताल्लुक़ से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई थी। और पूरे बिहार में क्या तैयारी है? पूरे बिहार में क्या, पूरे भारत की तैयारी चल रही है हम लोगों की। जैसे और सियासी पार्टियां हैं, हम लोग भी किसी न किसी सियासी पार्टी को जिताने का काम करते थे, लेकिन अब यह है कि हम लोगों को अब ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें अब ख़ुद जीतना है। अब जिताना नहीं बल्कि जीतना है। तो इसीलिए अब सियासत में आए हम लोग। जो दबे कुचले लोग हैं, मुस्लिम है, दलित हैं, आदिवासी हैं, सबको ले कर के हम लोग भी अपना एक फील्ड बना रहे हैं। और आपने देखा है कि पिछले बार बिहार में कामयाब भी हुए और इंशाअल्लाह आइंदा भी मेहनत जारी है। इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए ही ये सारी मेहनतें हो रही है। आपकी पार्टी से 4 लोग चले गए, तो अब क्या पैगाम देना चाहेंगे इस नाते से कि अब क्या होना चाहिए? असल में जो लोग चले गए, अब उनको क्या कह सकते हैं। अलबत्ता ये है कि हमारी जो जड़ मजबूत हो रही थी, उसको तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की वो एक साजिश थी, एक कोशिश थी। उसी कोशिश का नतीजा था कि हमारे 4 लोग चले गए और हम लोगों से भी कोई बल्कि चूक हुई है, बहुत सारे पहचान नहीं पाए। हम लोग कुछ और समझ करके उनको अपना यहाँ तक कि मैंने ख़ुद, यहाँ तक कि मेरा जो टिकट था वो अख्तरुल ईमान साहब के कहने पर कि भाई वो आपके सामने में जो विधायक आ रहे हैं उनको दिया जाए, बेहतर होगा, तो एतमाद करके उनको दिया। अब उन्होंने एतमाद का विश्वासघात किया, बेएतमादी की, बेवफाई की, तो अब उसको क्या कह सकते हैं। तो बहरकैफ़ हम टूटे नहीं हैं, हम फिर से खड़े होकर मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और भी उनसे मज़ीद सीटें हमारी आएंगी और हम काम करेंगे, कामयाब होंगे। मुबारकबाद जो पुराने जुड़े हैं और जो नए हैं, खुशी की बात है। यकीनन आप अध्यक्ष बने हैं, आप सचिव बने हैं, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट बने हैं। इसमें खुशी के साथ साथ में आपकी मेहनत की ज़रूरत है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, पिछले 1-2 साल में कई स्टेट में जाना हुआ। गुजरात भी गया, उत्तर प्रदेश भी गया मैं, और कर्नाटक भी गया। लोगों की तरफ से बात ये आई सामने में कि मौलाना आपका हक है इलेक्शन लड़ना, आप लड़िए, लेकिन पहले अपने संगठन को मजबूत कीजिए। हम अपने संगठन को जितना मजबूत करेंगे, इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इस वजह से आप दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का मिसाल ले लीजिए। उनका एक मैसेज रिलीज होता है हेडक्वार्टर से, उनके जो बूथ का एजेंट होता है वहां तक पहुंचता है। हमारे पास ये सिस्टम क्यों नहीं है? हम अध्यक्ष बन जाते हैं और आई एम अ प्रेसिडेंट, बड़ा कोई नहीं, तुम नीचे रहोगे जी। ओहदा जिम्मेदारी लेकर आता है। आप जिले के अध्यक्ष हैं, आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेके जाना होगा, पूरे ब्लॉक में क्या चल रहा है उसको देखना होगा। ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं उनको पंचायतों पर ध्यान देना होगा, पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनको काम करना होगा कि भाई हमारे पंचायत में हमारी संगठन मजबूत हुई कि नहीं हुई। हमारी संगठन के अंदर बहुत बड़ी कमी है। गुजरात गया मैं, गोधरा, यकीनन आपको मलामत भी सहना होगा, शायद आप लोगों को वो कुर्बानी न देनी पड़ी हो। उत्तर प्रदेश बहराइच में 3 प्रोग्राम मेरा स्टेज के पीछे में बैठा हुआ, लेकिन मेरा प्रोग्राम नहीं हुआ। वहाँ के जो प्रशासन थे उन्होंने साफ कह दिया है कि इस मौलाना का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है। हमारे प्रभारी ने हमको कहा है ये होगा तो प्रोग्राम नहीं होगा। क्यों जी प्रोग्राम नहीं होगा? इसलिए कि मजलिस आदमी धार्मिक प्रोग्राम में, मैं सियासी बात नहीं करता हूँ। कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। ओहदा कभी कभी आपको खुश करने के लिए भी दिया जाता है,
ओहदा जरूरी नहीं है। आप पार्टी के आइडियोलॉजी से आप वाकिफ हैं, आप उसके हिमायती हैं, यही सबसे बड़ी बात हो गई। जो पार्टी का आइडियोलॉजी से वाकिफ होगा उसको दुनिया की कोई ताकत भी खरीद नहीं सकती है, ये बात याद रखिएगा, कोई भी नहीं खरीद सकता। तो सब 2-3 काम हमें करना है। एक तो ये जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जहाँ जहाँ बनाए गए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भाई आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोकसभा में आप अपने ब्लॉक को मजबूत कीजिए और ब्लॉक वाले पूरे ब्लॉक को मजबूत करें और पूरे फिर पंचायत में जाए, वहाँ टीम बनाया और आप जुड़े रहें डिस्ट्रिक्ट से। ये नहीं कि हर किसी की फोन कॉल अब्दुल ईमान साहब को करेंगे या वो उठाएंगे तभी हम कुछ होंगे, ऐसा नहीं है। उनको पूरे स्टेट की जिम्मेदारी रहती है। आप अपनी बात डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाए, पंचायत वाला जो है वो अपने पंचायत के अध्यक्ष को पहुंचाए, वो ब्लॉक के अध्यक्ष को पहुंचाए। ये प्रोसेस होता है, ऐसे ही चलता है। एक बात और मैं कार्य करता हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है मजलिस का, मैं एक हिमायती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने वादा कर रखा है कि मेरा मजलिस से उसी दिन रिश्ता टूटेगा। मैंने ये जुमला भी कहा था बैरिस्टर साहब के सामने, जिस दिन मेरी मौत होगी उस दिन मेरा मजलिस से रिश्ता टूटेगा, मैंने कहा। हालांकि बीच में बहुत से लोग भी आए, अब भी आते हैं कि मौलाना हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, उनको क्या ख्वाहिश है, क्या लगा मैं उधर नहीं जाऊँ। मेरी एक गुजारिश है सबसे, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, सेक्रेटरी से, सचिव हजरात से, सबसे, क्योंकि हमारे रियासती सदर हमारे गार्जियन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनको अपना सियासी उस्ताद मानता हूँ, सियासी उस्ताद मैं इनको मानता हूँ, इनको देखकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे पंचायत के हों, ब्लॉक के हों, थोड़ी कमी है सर, उनमें इस्लाह की जरूरत है। मैं सबसे कह रहा हूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ। वो ये होता है कि हम लोग संगठन बनाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है बीच में, प्रखंड का अध्यक्ष कौन है, कहाँ है। अगर कोई वर्कर आपकी पार्टी का झंडा लेकर काम कर रहा है, उसको सेकंड पार्टी वाला, अपोजिशन वाला मारता है, पीटता है, जिम्मेदारी ये बनती है कि ब्लॉक के प्रेसिडेंट पहुंचे वहां पर और अपने उस कार्यकर्ता की मदद के साथ खड़ा हो जाए। कार्यकर्ता को हम और आप क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं। कौन किसको खिलाता है, ना आप आए हैं कोई पैसा मिल रहा है, नहीं, सब कुछ छोड़कर आए। मैं 2 बजे रात चला हूँ, कहाँ से, रांची से, भाई रोड चला, मैं सोया नहीं हूँ। मैं वहां पर भी मजलिस के लोग थे, वहां पर भी यही बात, संगठन के ताल्लुक से गुड्डू भाई के विधानसभा के, मैं चला हूँ सिर्फ मोहब्बत में। रहमत साहब ने कहा कि 2 तारीख को प्रोग्राम है, तो किसी को कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ एक हमदर्दी है कि भाई कौम के लिए फायदा पहुंचाने के लिए, अपने इंसाफ के लिए आवाज होती है, तो उसको मजबूत करें। हम होना ये चाहिए हमारे जिम्मेदार लोगों की तरफ से, जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, ब्लॉक के भी हैं, विधानसभा के भी हैं, पंचायत के भी हैं, बूथ के भी हैं। कोई अपने दिल पर ना ले, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन रास्ते में आए, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। अगर हमारे पंचायत के अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हिम्मत होगी कि नहीं होगी। मेरे उस्ताद ने एक बात कही पिछले साल, मौलाना अब्दुल्ला सियासत में क्या जरूरत है तुमको जाने की, अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा बताओ। अगर आज तुमको जेल में घुसा जाएगा तो तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। मैं कुछ देर तक सोचने के लिए मजबूर हुआ। अगर हमें ये सबक, अगर जब तक हम अपने एक वर्कर की अहमियत नहीं समझेंगे, तो एक बात याद रखिएगा, भारत के अंदर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी मुस्लिम लीग, आज खत्म हो गई है। क्यों? उन्होंने अपने वर्कर और अपने कार्यकर्ताओं की कोई कीमत और अहद नहीं, उनकी कोई अहमियत नहीं दी। आज वो पार्टी तो बदल गई। जमात पार्टी वर्करों से, हमारे और आपसे है, हम और आप नहीं तो कोई पार्टी नहीं, कोई तंजीम नहीं। एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करता हूँ। बंगाल में टीएमसी की किसी वर्कर ने भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर का हाथ तोड़ दिया। पिछले साल की बात है, इलेक्शन के बाद इलेक्शन आ जाने के बाद में वो खबर सोशल मीडिया में गर्दिश करने लगी। इधर उधर से लोग पहुंचे। एक अपना सा मछली बेचने वाला 10,000 रुपए जो महीना नहीं कमाता था, तो पता है वो बीजेपी का वर्कर था, बीजेपी का झंडा लेकर अपना काम करता था, तो उसका हाथ तोड़ा गया, कोई नहीं आया। और भी लोग आए होंगे,
लेकिन पता है उसकी अयादत के लिए, हमारे इस्लाम में तो अयादत भी इबादत है, वही आदतुल मरीज व तस्मीतुल आदिस। तो पता है उसकी इजाजत के लिए कौन पहुंचता है? उसकी इजाजत के लिए पहुंचता है उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचता है उसके घर पर। वादिनी कुर्बान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों? वो कहेगा कि मेरा हाथ टूटा इतना सा, क्योंकि जेपी नड्डा है, सीना चौड़ा होगा कि नहीं होगा। हमें इस चीज को हम सिर्फ एक नहीं बोला, सबके ऊपर लागू होता है, हमारे ऊपर भी लागू होता है। हम पर अगर कोई वो